नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि नई ताकतों के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलती हैं और ये ताकतें तभी तक हमारे साथ रहती हैं जब तक कि हमारा उद्देश्य पवित्र होता है, हमारी नीयत में कोई लालच नहीं होता। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है जादू का ब्रश। दोस्तों, इस कहानी को हमने लिया है पुरानी बाल भारती की कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। सुरेश एक निर्धन बालक था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसे चित्र बनाने का भी बहुत शौक था। अपने घर की दीवारों पर उसने तरह तरह के चित्र बना डाले थे। गांव के लोग उन चित्रों को देखते और आश्चर्य करते। वे कहते, शाबाश सुरेश, तुम तो बहुत चतुर हो। यदि अभ्यास करते रहे तो एक दिन बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे। सुरेश उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता। वह चित्र बनाने का और भी अधिक अभ्यास करता, लेकिन उसके पास ब्रश और रंग न थे। वह किसी पेड़ की डाली से ब्रश बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता। सुरेश, दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरेश ब्रश से चित्र बनाने में लगा हुआ है, संलग्न है। कई बार सोचता, यदि मेरे पास एक अच्छा सा ब्रश होता तो कितना अच्छा होता। सुरेश के मन की यह इच्छा भी पूरी हुई। एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा तो उसने आंगन में एक ब्रश पड़ा देखा। ब्रश को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। दौड़कर जब उसने ब्रश उठाया तो उसे ब्रश के नीचे एक कागज दिखाई दिया। सुरेश ने दोनों चीजें उठा ली। कागज पर लिखा था, यह जादू का ब्रश है, इसे सोच समझकर काम में लाना। कितना अच्छा ब्रश है, इससे तो मैं बहुत सुंदर चित्र बना सकूंगा। ब्रश को हाथ में लेकर सुरेश अपने आप से कहने लगा। उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे। उसने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बना दिया। चित्र पूरा होते ही वह सचमुच की चिड़िया बन गई। सुरेश आश्चर्यचकित देखता ही रह गया और चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब उसने खरगोश का चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खरगोश है। अरे, यह तो सचमुच जादू का ब्रश है, वह खुशी से चिल्ला उठा। सुरेश उस ब्रश से जो भी चित्र बनाता वह सचमुच की चीज बन जाती। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान बालक था। वह खूब सोच समझकर गांव वालों की जरूरत की चीजों के चित्र बनाता, फिर वह उन चीजों को गांव वालों को दे देता। इससे गांव वाले बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सुरेश का नाम फैल गया। लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे। कुछ ही दिनों में सुरेश और उसके ब्रश की बात राजा तक भी आ पहुंची। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुरेश को बुला भेजा। राजा ने सुरेश से तरह तरह की चीजों के चित्र बनाने को कहा। सुरेश जानता था कि राजा को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसने कोई चित्र नहीं बनाया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सुरेश से ब्रश छीन लिया और बोला, मूर्ख, देख, मैं इससे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूँ। राजा ने सोने के पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया, परंतु जैसे ही चित्र पूरा हुआ, सोने के पहाड़ की जगह उसके सामने पत्थर का एक काला पहाड़ खड़ा था। देखते देखते उस पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया और जैसे ही चित्र पूरा हुआ, सोने की छड़ की जगह एक काला सांप बन गया। सांप बड़ी तेजी से राजा पर झपटा। राजा बुरी तरह डर गया। उसने ब्रश एक ओर फेंक दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, इस शैतान को अभी पकड़ लो और जेल में बंद कर डालो। सुरेश ने दौड़कर ब्रश उठाया ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था। वहाँ सर्दी भी बहुत थी। सुरेश को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया, पर सुरेश को जिस चीज़ की, दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा ब्रश से पहाड़ बना रहा है और सुरेश उसे खड़ा हुआ देख रहा है। आवश्यकता होती वह उसका चित्र बनाता और वस्तु उसे मिल जाती। 3-4 दिन बाद जब सुरेश को राजा देखने गया, उसने खिड़की से झांककर देखा कि सुरेश की कोठरी में सब प्रकार का प्रबंध है। वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा है। यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों से कहा, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज्ञा पाते ही सिपाही कोठरी में घुसे
पर वहाँ कोई न था। सिपाहियों ने बाहर देखा कि सुरेश एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है। सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। सुरेश ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बना दिया। अपने और सुरेश के बीच लहराता हुआ समुद्र देखकर सिपाही आगे ना बढ़ सके। इस तरह सुरेश राजा की पहुंच से बाहर हो गया। वह जहां कहीं जाता गरीब लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के चित्र बना बनाकर उनकी सहायता करता। लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते। तो दोस्तों देखा आपने, छोटी सी ये कहानी बताती है कि अगर हमारी नीयत साफ है, हमारा मकसद पवित्र है, तो जो ताकत हमें मिली है वो हमारे काम जरूर आएगी। सुरेश ने जब ब्रश से चित्र बनाने आरंभ किए तो वे सभी चित्र जीवित हो जाते थे, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। परंतु जब ही उसी ब्रश का इस्तेमाल करके राजा ने चित्र बनाए तो उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।